नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम देवेंद्र है। मैं आपका स्वागत करता हूँ आंसर अकेडमी में, जहाँ सीखना है आसान और मज़ेदार। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे विंडो 11 में नोटपैड क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसके 3 मुख्य मेन्यू हैं। फाइल, एडिट, व्यू में क्या ऑप्शंस होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नोटपैड क्या है। नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ आता है। इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं और बेसिक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये खास तौर पर नोट्स बनाने, कोडिंग करने और एचटीएमएल जैसी फाइल्स लिखने के लिए काम आता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि नोटपैड को कैसे ओपन करते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना है, फिर सर्च बार में आपको लिखना है नोटपैड, NOTEPAD। ओके, सो आपको नोटपैड का आइकन दिखेगा। सो विंडोज 11 में इस तरह का आइकन आपको दिखता है, इसको क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। सो हमारे पास नोटपैड ओपन हो गया, तो हम आपको इसको इंटरफेस से बताते हैं क्या होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे ऊपर दिखता है, इसको कहते हैं टाइटल बार। ये आपके नोटपैड के पेज का टाइटल है। तो अभी हमने इस फाइल को सेव नहीं किया, तो डिफॉल्ट में अनटाइटल लिखा आता है। देन इसके पास हमारे पास है मेन्यू बार, जिसमें हमारे पास 3 मेन्यू है, फाइल, एडिट, व्यूज एंड फॉर्मेटिंग के कुछ टूल है जिसको हम आगे जानेंगे। एंड बीच में हमारा ये पोर्शन होता है जहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, जिसको कहते हैं टेक्स्ट एरिया। एंड सबसे नीचे हमको ये दिख रही है, इसको कहते हैं स्टेटस बार। तो आइए सबसे पहले जानते हैं फाइल मेन्यू के कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमको दिखेंगे इतने सारे ऑप्शन। सबसे पहला है न्यू टैब। न्यू टैब पे अगर आप क्लिक करते हैं तो एक और नया टैब आपके पास ओपन हो जाएगा। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास राइट में सबकी शॉर्टकट कीज भी मेंशन की गई हैं। सो आप कंट्रोल एन करके भी एक नया टैब ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बार बार फाइल पे जाने की जरूरत नहीं है। सो बाकी हम ऑप्शन देखते हैं। न्यू विंडो, न्यू विंडो क्लिक करने के आपके पास एक और नया ओपन हो जाएगा नोटपैड का। सो अभी हमको इसके नहीं है, हम इसको बंद कर देते हैं। न्यू मार्कडाउन टैब, ये विंडोज 11 में न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसका ऑप्शन है, जैसे अभी हमको यहाँ पे फॉर्मेटिंग के टूल्स दिखाई दे रहे हैं, अगर हम मार्कडाउन टैब करके नया ओपन करेंगे तो आपको इसमें फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। सो इसमें ये बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट है ओपन। ओपन आपको, जैसे आप इसका यूज़ हम बाद में करेंगे, रिसेंट का यूज़ हम बाद में करते हैं। सेव, सेव फाइल को अगर हमने कुछ लिखा है उसको सेव करने के लिए सेव एज का यूज़ करते हैं। अगर आपने कोई सेव की गई फाइल को दोबारा सेव करना है किसी दूसरे नाम से, तो हम इसको सेव एज ओपन करते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी देखिए, Ctrl+Shift+S। सेव ऑल में अगर आपके पास, जैसे भी हमारे पास 3 टैब ओपन है, अगर आप सेव ऑल पे क्लिक करें तीनों सब फाइलों को एक एक करके सेव कर सकते हैं। पेज सेटअप एंड प्रिंट का इस्तेमाल हम प्रिंट के टाइम पे यूज़ करते हैं। इनको ये क्लोज टैब, जैसे अभी मैं थर्ड टैब पे हूँ, अगर मैं क्लोज टैब पे क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। अभी हमने कुछ लिखा नहीं था, इसलिए हमने उसको सेव के लिए पूछा नहीं। क्लोज विंडो में हमारे पास ये पूरी विंडो बंद हो जाएगी। एग्जिट, हम नोटपैड से एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन ये हमारे पास टैब एज इट इज रहेंगे। विंडोज 11 का ये नया फीचर है। सो एडिट में जानते हैं हमारे पास क्या है, अंडू, Ctrl+Z, कट, कॉपी, पेस्ट। सो अगर आपको थोड़ी बहुत भी कंप्यूटर की नॉलेज तो आपको ये पता होगा Ctrl+Z क्या, अगर नहीं है तो मैं बताता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ हेलो, सॉरी हेलो। अब अगर मेरे को इसको कॉपी करना है, Ctrl+C, एंटर, Ctrl+V, पेस्ट हो गया। अगर मेरे को इसको कट करना है कि मेरे को यहाँ पे या दोनों कट करना है, मैंने करा Ctrl+X, एंटर करके नया पेस्ट करा। तो कॉपी और कट में ये डिफरेंस है। कॉपी में हम डुप्लीकेट बनाते, कट में पूरा कंटेंट को दूसरी जगह मूव करने के लिए करते हैं। अब था हमारे पास Ctrl+Z, अगर हम इसके वापस उसी जगह पे रखना जहाँ पे हमारे पास टॉप पोजिशन में, Ctrl+Z करेंगे तो वापस हमारे पास ये आ जाएगा। सो ये था कट, कॉपी, पेस्ट। एंड डिलीट का यूज़ हम डिलीट करने के लिए करेंगे। डिलीट करने का Ctrl+Z करेंगे, वापस आ जाएगा। तो Ctrl+Z हमारा अंडू हमेशा काम करेगा। देन क्लियर फॉर्मेटिंग। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। अभी हमारे बेसिक टेक्स्ट में हमने कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट नहीं किया, डिफ़ॉल्ट में आ रहा है। तो हो सकता है आपके सिस्टम में ये फ़ॉन्ट छोटा बड़ा है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे भी है, अगर हम करें टाइटल, जो टाइटल का चेंज हो गया, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन जिसको आप एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। सो अभी हमने इसको हेडिंग में करा है एंड इसको हम करते हैं लिस्ट आइटम में, नंबर लिस्ट। ओके, एंड बोल्ड, इटैलिक सब कर दिया। अब हमको करना है क्लियर फॉर्मेटिंग। या तो हम एडिट में जाकर क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, या फिर हमारे पास टूल बार में ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन, क्लियर फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करना है, देन क्लियर फॉर्मेट। हम दो को ट्राई करते हैं हमारा कैसे काम करता है। हेलो वर्ल्ड, इसको हमने करा बोल्ड एंड इसको करा इटैलिक। अब अगर हम क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये पूरा खाली कर देगा। वापस Ctrl+Z करते हैं, अब हम एक को सिलेक्ट करते हैं तो भी पूरे को ही खाली करेगा। सो क्लियर फॉर्मेटिंग आपके पूरे नोटपैड के लिए काम करेगा। ये इसके लिए एडवांस एडिटर्स आते हैं जो सिंगल लाइन के लिए काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं
डिफाइन विद बिंग ये इसमें यूज नहीं है। फाइंड नेक्स्ट, तो फाइंड हमको डिफरेंट कीवर्ड लिखते हैं, हेलो नोटपैड। अब हम इसको कुछ फाइंड करना है। अगर हमारे पास ज़्यादा टेक्स्ट है तो सपोज हमको फाइंड करना है वर्ल्ड, तो हमको हाईलाइट करके दिखाएगा वर्ल्ड कहाँ है। तो फाइंड एंड रिप्लेस का ये काम होता है। गो टू सिलेक्ट ऑल। अब इसमें सपोज हमको कोई टाइम एंड डेट डालना है, सपोज टुडे इज, टाइम क्या है मैनुअली डालना है, उसको हमको देख के डालना होगा, या फिर हम कर सकते हैं एडिट टाइम एंड डेट। तो यहाँ पे हमारा करंट टाइम आ गया और डेट आ गया। इसका एक शॉर्टकट की और है, अगर हम टुडे टेक्स्ट देन आप F5 प्रेस करेंगे तो भी यहाँ पे हमको करंट टाइम और डेट मिल जाएगा। सो ये था हमारा एडिट मेन्यू। नेक्स्ट चेक करते हैं व्यू मेन्यू, जूम। इसको हम पहले कुछ लिख लेते हैं। हमने कह रहा है व्यू जूम जूम इन, सब देख रहे हैं जूम इन करने पे ये हमारा लार्ज हो रहा है, तो हम करते हैं इसको जूम आउट, एक हो गया। अगर हम जूम के रिस्टोर करेंगे तो वापस हमारी एक्चुअल पोजीशन रेजोल्यूशन पे आ जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेटस बार, ये नीचे आपको स्टेटस बार दिख रहा है, इसको हाइड एंड शो करने के लिए है। अभी हाइड हो गया, एंड शो करते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास है इसमें वर्ड रैप, हेलो वर्ल्ड। वर्ल्ड रैप में आपको दिखाता हूँ क्या है। अगर हम इसको कॉपी पेस्ट करें तो अभी डिफ़ॉल्ट में वर्ड रैप में ही चल रहा है। व्यू में क्या वर्ड रैप सिंगल लाइन में आ जाएगा, तो डिफ़ॉल्ट नोटपैड में वर्ड रैप सेलेक्ट होकर क्या आ रहा है, अगर सिंगल लाइन में जाएगा यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, तो हमको उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। सो हम बेटर फॉर्मेटिंग के लिए इसको ऑलवेज करते हैं वर्ड रैप, सो दैट ही हमारा लाइन में ब्रेक हो जाए। सो ये थे इसके बेसिक मेन्यूज। सो हम इसमें एक HTML फाइल बेसिक ट्राई करते हैं। H1 टैग हमारा हेडिंग टैग के लिए होता है, इसको हम HTML के वीडियो में जानेंगे क्या होता है। हम देखते हैं भी फाइल कैसे सेव करते हैं। सो हम मेन्यू से ना जाकर शॉर्टकट की यूज करें Ctrl+S। अब ये पूछ रहा है फाइल को कैसे सेव करना है, सेव एज ए मार्कडाउन या नॉर्मल या सेव एज टेक्स्ट फाइल। हम टेक्स्ट फाइल करते हैं, इसको हम नाम देते हैं hello html.html। ये HTML का एक्सटेंशन है जो हमको देना होता है, ठीक है। सो हमारे पास ये ओपन हो गया। अब हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। सो ये हेलो वर्ल्ड हमारा आप देख सकते हैं, तो HTML फाइल हमारी ओपन हो गई है। सो इस तरीके से हम इसको HTML फाइल बना सकते हैं और कोडिंग कर सकते हैं। सो तो हमने विंडोज़ 11 क्लासिक नोटपैड के बारे में जाना, और हमने जाना कि इसमें 3 ऑप्शन हमारे पास फाइल एडिट व्यू मेन्यू में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और आंसर अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।